मित्रों नमस्कार। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तमाम जो खिलाड़ी हैं, खासतौर से कुश्ती के खिलाड़ी, वो सीधे तौर पर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों का शोषण किया, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। हर तरफ से यही खबर आ रही है, चाहे फिर बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो और उनके साथ जो अन्य पहलवान हैं वो हो। जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहना है कि लखनऊ में कैंप लगाकर महिलाओं का यौन शोषण किया गया और जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनसे उनसे तरह तरह के गिफ्ट्स की डिमांड की गई, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और ये भी कहा गया कि जो कोई भी घी या ऐसे नजराने उपहार गिफ्ट लेकर पहुंचता था उसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और जो नहीं लेकर पहुंचता था उसे दरकिनार किया जाता था। और बृजभूषण शरण जो सिंह हैं और बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज से सांसद हैं और ये वही हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले एक युवा पहलवान को स्टेज पर ही थप्पड़ मार दिया था। तो आप इसी घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके तेवर क्या हैं, उनका मिजाज क्या है। और उन पर इसी तरह के अब भी आरोप लग रहे हैं कि वो बदतमीजी पर उतर आते हैं, कुछ सुनते नहीं हैं किसी की। लेकिन दोस्तों, मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इतने बड़े स्तर पर अगर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर 30 के नज़दीक कुछ खिलाड़ी आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बात करते हैं, तो मामले की तह में कुछ तो ज़रूर हो सकता है। हालांकि ये भी आरोप लग रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन खिलाड़ी जिस तरह से बात उठा रहे हैं और वहाँ पर नेताओं को बोलने से रोक रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर जब कुछ नेता पहुंचे जंतर मंतर पर तो सीधे तौर पर कुश्ती के पहलवानों ने उन्हें मना कर दिया। तो राजनीति से प्रेरित तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भले ही कहा जाता हो कि पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई, अब क्यों उठा रहे हैं, मगर इतना तो तय है, जितनी बार भी मैं अलग अलग खिलाड़ियों से मिला तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। क्योंकि खिलाड़ी अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट की कमी को लेकर भी बात करते हैं, समय पर डॉक्टर उपलब्ध ना होने को बात करते हैं, सुविधाओं की कमी का भी जिक्र करते हैं। लेकिन अब अगर इतने बड़े लेवल पर सब कुछ सामने आता दिखाई दे रहा है तो अब इस मामले पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बृजभूषण की तरफ से कह दिया गया है कि वो जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो उनसे सहमत कतई नहीं है और इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, दोषी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, यही उनकी स्टेटमेंट है। और एक चौंकाने वाली बात अब जो आ रही है कि कुछ खिलाड़ी अब बृजभूषण के भी समर्थन में उतर आए हैं। दबी जबान में कहा जा रहा है कि ये वही खिलाड़ी हैं जो कि युवा हैं और जो कुछ उम्मीद रखते हैं बृजभूषण से, और जो उन्हीं के डांटने, धमकाने या दबाव देने के बाद ही ये मीडिया में आकर सुर्खियां बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, बृजभूषण की वो समर्थन में है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी जो आप राय है कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि सीधे तौर पर जब कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तरह तरह की फेडरेशन, तरह तरह के संघ उसके आड़े आते हैं। ये इन्हें सहायता के लिए रखा जाता है, लेकिन सही सी एक सीधी सी बात कह दी जाती है कि जो चापलूसी करेगा उसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चापलूसी से भी कहीं ज़्यादा शोषण तक हो चुका है। यहाँ पर तो न तरह तरह के नजरानों की डिमांड कर दी गई, थप्पड़ तक जड़ दिए गए, मानसिक तौर पर प्रताड़ित तक कर दिया गया और बदतमीजी तक कर दी गई। तो ये हैरान करने वाला मंजर है। हालांकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया है कि वो खिलाड़ियों का मनोबल टूटने नहीं देंगे। लेकिन मैं जिस छोर से इस पूरी घटना को देख रहा हूं, मुझे तो बृजभूषण का मनोबल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतने संगीन इल्जाम है, लेकिन उनका मनोबल मुझे यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब सच्चाई क्या है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।